अग्निवीर से अहीर रेजिमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि हमारा मेन उद्देश्य हमारा अहीर रेजिमेंट का गठन है और अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता तब तक हमारी ये मुहिम और जोर पकड़ेगी और अब की बार हम अहीर रेजिमेंट का गठन करवा के रहेंगे। पर हम सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं फिर भी हमारी रेजिमेंट नहीं है, कंधे पर हमारा नाम नहीं है। ये हमारे लिए आन बान और शान का मामला है। 70 साल हो गए आज़ाद भारत में, आज देश आज़ाद है, हम हिंदुस्तानियों का राज है, फिर भी इस मर्द कौम के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है अब वो और सहन नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है। तो कहने का साफ मतलब है कि अब अहीर कौम दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक बार फिर से कोसली के अंदर ही अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति जो कि राष्ट्रीय समिति है उसका यहाँ पे एक आयोजन था, उसकी एक मीटिंग थी और उसके अंदर जो लोग हैं वो पधारे थे। आज यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। एलन राव हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, जो अहीर रेजिमेंट मुद्दा है, क्या अग्निवीर योजना आने से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, या आज आप क्या समझते हैं? देखो जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी जो अहीर रेजिमेंट का प्रोग्राम है उसको जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ देते हैं। जहां तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर से अहीर रेजिमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाहे अग्निवीर भर्ती करें चाहे कर्मवीर भर्ती करें, हमारा मुद्दा है कंधे पर हमारा नाम नहीं है। तो हमें कंधे पर हो नाम हमारा, यही हमारा मकसद है। और इस भर्ती से हमारी इस मुहिम से पर कोई किसी प्रकार का कोई असर या प्रभाव नहीं है। अगर हम आगे की बात करें इस मुहिम की, तो आगे कैसे चलने वाली, क्योंकि इस योजना के आने से मीटिंग में भी ये बातें चल रही थी और बाहर भी लोगों के बीच में दरमियान ये चीज़ें हैं कि अहीर रेजिमेंट को जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं कुछ फीकी पड़ी है। देखो, क्योंकि अभी जो अग्निवीर की जो ये स्कीम निकाली है ये अपने आप में ही स्पष्ट नहीं है जी। तो इससे आम जन का भ्रमित होना संभव है, इसलिए वो भ्रम में है, कई लोग भ्रम की स्थिति में हैं। आज इस बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया कि भाई हमारा मेन उद्देश्य हमारा अहीर रेजिमेंट का गठन है और अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाता तब तक हमारी ये मुहिम और जोर पकड़ेगी और अब की बार हम अहीर रेजिमेंट का गठन करवा के रहेंगे। आगे क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? देखो, ये हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि दूसरे समाज में सब जो भारतीय सेना है वो रेजिमेंट्स में बटी हुई है, चाहे वो मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट एंड सोन, इस प्रकार रेजिमेंट्स हैं। पर हम सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं फिर भी हमारी रेजिमेंट नहीं है, कंधे पर हमारा नाम नहीं है। ये हमारे लिए आन बान और शान का मामला है और इस पीड़ा को झेलते हुए हमें काफ़ी समय हो गया है। अब आम अहीर तक ये पीड़ा पहुंच चुकी है और समाज ने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हो जाएगा वो चैन की सांस नहीं लेंगे, चाहे हमें किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन या बलिदान देना पड़े। अच्छा, जिस तरीके की जो योजनाएं आ रही हैं, अग्निपथ, अग्निवीर, जो भी योजनाएं वो आ रही हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों की रेजिमेंट बन पाएगी? देखो, अग्निपथ, अग्निवीर या जो भी योजनाएं हैं ये एंटायरली डिफरेंट हैं। या तो पहले हमारी रेजिमेंट बना दी जाए, फिर कोई स्कीम इम्पोज करती है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगी, वो सारे समाज के लिए होगी। अब हमारी मांग तो ये है भाई, दूसरों की रेजिमेंट है तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं? ये सीधा सीधा हमारे साथ दोगला व्यवहार है, सीधा सीधा
हमारे अधिकारों के साथ हनन है। जी और अब की बार ये सरकार को हम बार बार चेतावनी दे चुके हैं और सरकार ने खुद माना है इस बात को कि अहीरों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है और इनकी ये डिमांड न्याय संगत है। ये राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में के रिकॉर्ड में दर्ज है। काफ़ी एमएलए एमपीज़ ने इस बात को उठाया है। तो ये जब हमारी न्याय संगत मांग है तो हमारा न्याय संगत हक को छीनना हमारे साथ अन्याय है। शुरुआत में जब ये स्कीम आई थी तो उस समय पे एक चीज़ और फैली थी, वो ये थी कि इससे जो रेजिमेंटल सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इससे रेजिमेंटल सिस्टम ध्वस्त होगा या फिर आने वाले समय में, क्योंकि रेजिमेंट ही आप लोगों को चाहिए, तो क्या आपकी वो भी एक मांग थी कि रेजिमेंट को ध्वस्त कर दिया जाए सभी को? नहीं, देखो जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कहीं नहीं है कि इससे जो रेजिमेंटल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और सबको बराबरी का हक अधिकार मिलेगा। ये कुछ नहीं है। तो अगर सरकार रेजिमेंट्स रखती है तो हमारी रेजिमेंट बनाई जाए। जी, मतलब हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति ना रखी जाए, ये है। मतलब साफ कहने का मतलब ये है कि या तो कोई रेजिमेंट रखी ही ना जाए और अगर रखी जाती हैं तो हमारी भी रेजिमेंट होनी चाहिए। देखो भाई, एलिजिबिलिटी संख्या बल में हम सबसे ज़्यादा 26 करोड़ यादव हैं, हर 5वां भारतीय यादव है और वीरता में अहीरों का कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें दुश्मन का पाला अहीरों से पड़ा हो और उसके दांत खट्टे ना किए हों, वो सीधा सीधा बच गया हो। और भाई अंग्रेज़ों की बात तो समझ में आती है, अंग्रेज़ों के तो हमने हाथ फोड़े, तो वो तो हमारी रेजिमेंट क्यों बनाएंगे। पर अब 70 साल हो गए आज़ाद भारत में, आज देश आज़ाद है, हम हिंदुस्तानियों का राज है, फिर भी इस मर्द कौम के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है अब वो और सहन नहीं होगा। ये खुली चेतावनी है। तो कहने का साफ मतलब है कि अब अहीर कौम दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। अब अहीर कौम, देखो हम कभी किसी विरोध में या राष्ट्र हित में, राष्ट्र के हित में सर्वोच्च बलिदान देने वाली कौम है, परंतु जब हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा हो तो चैन की सांस नहीं लेंगे। इसलिए सरकार को समय रहते आगाह कर देना चाहते हैं कि हमारी इस न्याय संगत मांग को विलंब, बिना देरी के तुरंत लागू कर दिया जाए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे और इसको भुगतने को सरकार तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से हमने एल एन राव से बात की और उनसे बात करने के बाद में आपको जो समझ में आया वो यही बात है कि जो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि अहीर रेजिमेंट जो एक मुहिम चली हुई है इसको कहीं किसी भी प्रकार से वो अफेक्ट करती हो, ऐसी कोई भी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है। आज भी नारा वही है, कंधे पर हो नाम हमारा, और यही हक इनको चाहिए और उसके लिए आगे ये ऐसे ही लड़। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।